Hello dear learners, how are you all? I hope you all are well. So जैसे कि आपको पता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स की सीरीज़ चला रही थी, इसमें मैंने बहुत सारी पोइट्स को कवर कर चुकी हूँ, उनके इम्पोर्टेंट वर्क को। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले है मैथ्यू अर्नोल्ड्स की लिटरेचर एंड डोगमा। ये 1873 में आई थी। 1873 में J.S. मिल्स की बायोग्राफी आई थी एंड 1874 में हार्डी का फॉर फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसको याद रखेंगे। एक्चुअली ये सारे वर्क इम्पोर्टेंट ही हैं, ओके। तो आप ये सारे वर्क ही याद रखें, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ओके। और कुछ वर्क तो आपने पढ़े भी होंगे इनको, है ना। तो नेक्स्ट है 1879 में इब्सन्स का अ डॉल्स हाउस है। 1879 में है मैकबेथ। मेरेडिथ्स का है द इगोइस्ट, ओके। 1881 में हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ओके, इम्पोर्टेंट वर्क है। 1882 में हार्डी का है टू ऑन अ टॉवर एंड 1889 में W. ईट्स का द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसिन। 1891 में थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ डी अर्वर वेल्स, इम्पोर्टेंट वर्क है ये भी। 1891 में जॉर्ज गिसिंग्स का है न्यू ग्रब स्ट्रीट। 1892 में है शॉस का द विडोज हाउस। 1895 में H.G. वेल्स का है द टाइम मशीन। 1895 में है वाइल्ड्स का द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेड, ओके, ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। 1895 में आया था हार्डी का ड्यूड द ऑब्स्क्योर। 1897 में आया था शो का यू नेवर कैन टेल। 1898 में आया था हार्डी का बेसिक्स, ये पोएम है। 1900 में आया था कर्नौट का लॉर्ड जिम। 1901 में किपलिंग्स का आया था द किम। 1903 में सैमुअल बटलर का आया था द वे ऑफ ऑल फ्लैश एंड 1903 में जेम्स का द एम्बेसडर्स। 1903 में आया था शॉस का मैन एंड सुपरमैन, ओके, ये इम्पोर्टेंट वर्क है। एंड 1904 में जोसेफ कर्नौट्स का आया था नोस्ट्रोमा। 1905 में वेल्स का आया था द किप्स। 1907 इसमें J.M. सेंग्स का आया था प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। 1907 में कैनोट का आया था द सीक्रेट एजेंट। 1908 में अर्नोल्ड का आया था बैनेट्स द ओल्ड वाइव्स टेल। 1908 में फॉस्टर्स का आया था अ रूम विद व्यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। 1809 में आया था वॉल्स का टोनो बंगे। 1910 में आया था E.M. फॉस्टर का हॉवर्ड्स एंड। 1911 में कन्नौट्स का आया था अंडर वेस्टर्न आए। 1911 में वॉल्स का आया था द न्यू मैचियावेली। 1915 में D.H. लॉरेंस का आया था द रेनबो। 1916 में जोइस का आया था द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। 1917 में आया था T.S. इलियट का प्रूफ एंड अदर ऑब्जर्वेशन, आपको नहीं पढ़ा होगा, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था T.S. इलियट ने। एंड 1918 में स्ट्रेचेस का आया था इमिनेंट विक्टोरियंस, ये इम्पोर्टेंट वर्क है। 1919 में आया था सिनक्लेयर्स का मैरी ओलिवर। 1920 में D.H. लॉरेंस का था वुमेन इन लव, ओके। एंड 1920 में T.S. इलियट्स का आया था द सेक्रेड वुड। 1921 में एल्डस हॉक्सले का आया था क्रोम येलो। एंड 1922 में T.S. इलियट का आया था द वेस्टलैंड, ये इम्पोर्टेंट वर्क है।
एंड 1922 में जेम्स जॉयस का आया था यूलिसिस, जिसमें उन्होंने, ये इम्पोर्टेंट वर्क है और आई थिंक इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज़ किया है। 1924 में E.M. फॉस्टर्स का अ पैसेज टू इंडिया। 1925 में आया था वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें टर्म यूज़ की गई थी। वर्जीनिया वुल्फ का ही नेक्स्ट वर्क है द लाइट हाउस, यह आया था 1927 में। एंड 1928 में W.B. ईट्स का द टावर वर्क आया था। 1928 में लॉरेंस का D.H. लॉरेंस का आया था लेडी चैटरलेस लवर। ओके, नेक्स्ट है 1928 में इवेलिन वोक्स का आया था डिक्लाइन एंड फॉल। 1929 में एली डिंगटन का आया था डेथ ऑफ अ हीरो, ये इम्पोर्टेंट है। 1930 में T.S. इलियट का एश वेडनेसडे। एंड 1930 में न्यूल कॉवर्ट्स का आया था प्राइवेट लाइफ्स। एंड 1930 में इमसन का आया था 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। 1931 में आया था वर्जीनिया वुल्फ का द वेब्स। 1932 में हॉक्सले का आया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड 1934 में आया था सैमुअल बकेट्स का मोर ब्रिक्स दैन किक्स। ओके, 1934 में ग्राहम ग्रीन्स का आया था इट्स अ बैटलफील्ड। 1934 में इबिलियन वोक्स का आया था अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। 1935 में आया था T.S. इलियट का मर्डर इन कैथेड्रल, इम्पोर्टेंट वर्क है T.S. इलियट का, ये PGT में पूछ सकते हैं स्पेशली। 1936 में आया था T.S. इलियट्स का वर्न्ट नॉर्टन। 1936 में ऑर्डेन एंड आइजर वुड्स का आया था, इनका कंबाइंड वर्क था ये द एसेंट ऑफ F6। ओके, एंड 1939 में T.S. इलियट्स का वर्क था द फैमिली रीयूनियन। ओके, एंड 1940 में आया था C.P. स्नोज का स्ट्रेंजर एंड ब्रदर्स। 1940 में आया था T.S. इलियट का ईस्ट कॉकर। 1940 में ग्रीन्स का आया था द पावर एंड द ग्लोरी। 1940 में डायलिन थॉमस का आया था पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग। 1941 में T.S. इलियट का वर्क आता है द ड्राई सेल्वेजेस। 1942 में T.S. इलियट का अगेन वर्क आता है लिटिल गिडिंग। एंड 1945 में E. बोस का आता है ब्रिडशीड रिविजिटेड। एंड 1945 में जॉर्ज ऑरवेल का वर्क आता है पॉलिटिकल डिस्टोपियन, जो कि फंटासीज भी है, इसे एलेगरी भी बोलते हैं, एनिमल फॉर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलेगरी है। इसमें पूछ लेते हैं इसमें कौन सी टर्म का यूज़ किया गया तो ये एलेगरी का यूज़ किया गया था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये एलेगरी है जॉर्ज ऑरवेल की। ओके, आप इसको याद रखेंगे। ओके, 1946 में फिलिप लार्किन्स का आया था द जिल। 1946 में मैरीविन पिक्स का आया था गॉथिक गवर्नमेंट गोस्ट ट्रिलॉजी थी ये। 1948 में ग्रीन का आया था वर्क द हार्ट ऑफ द मैटर। दैट्स ऑल टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी इसमें से कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके आंसर देने की आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।